हेलो एवरीवन। मेरा नाम है शिवम और आज हम लोग अकाउंटेंसी पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th की। तो क्लास 12th में जो अकाउंटेंसी की बुक है वो दो बुक हैं। पहले जो बुक है उसमें दो यूनिट हैं, एक पार्टनरशिप फॉर फर्म्स की है और एक पार्टनरशिप फॉर कंपनीज की है। और जो दूसरी बुक है उसमें भी दो यूनिट हैं, एक तो आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और एक कैश फ्लो है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि पार्टनरशिप फॉर फर्म्स, और लगभग जो आपका 80 मार्क्स का पेपर है उसमें 36 मार्क्स का पार्टनरशिप ऑफ फर्म्स आएगा। तो अगर ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो लगभग जो आपका आधा सिलेबस है, आधा जो पोर्शन है सिलेबस का वो खत्म हो जाएगा। तो जो अकाउंट है वो काफी लेंदी होता है और काफी चैप्टर्स इसके लेंदी होते हैं। तो मैं पार्ट वाइज इसको बनाऊंगा। और जैसे कि अ, इसमें थ्योरी होती नहीं है, इसमें थ्योरीज नहीं आती हैं, इसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो जिसकी वजह से इसको मेरे को समझाना पड़ेगा। तो ये थोड़ी लेंदी वीडियोस भी बनेंगी और थोड़े पार्ट वाइज में वीडियो भी बनेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा सोल प्रोपराइटरशिप, जहाँ पर एक ही इंसान, एक ही इंडिविजुअल कंपनी खोलता था, बिजनेस खोलता था, अपने कैपिटल लगाता था, अपने पैसे को इन्वेस्ट करता था, और जो भी प्रॉफिट या जो भी लॉस होता था वो खुद ही वो झेलता था, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे वो लॉस हो। पर क्लास 12th में हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप के बारे में कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है और पार्टनरशिप में होता क्या क्या है। तो पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब एक दो से ज्यादा व्यक्ति या इंसान एक साथ मिलके कोई कंपनी चलाए या कोई बिजनेस चलाए तो उसको पार्टनरशिप कहते हैं। जहाँ पे मिलके जो भी प्रॉफिट होता है या जो भी लॉस होता है उसको बराबर बांट लेते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं थोड़ा बेसिक से मैं समझाऊंगा कि पार्टनरशिप होता क्या है और उसमें क्या क्या जरूरत होता है। और फिर अगले अगले जो भी पार्ट्स बनाऊंगा फिर उसमें मैं धीरे धीरे न्यूमेरिकल्स पढ़ाना शुरू करूंगा। तो पार्टनरशिप को समझाने से पहले एक एग्जांपल दूंगा कि मान लीजिए एक रोहित है, उसके पास 12 लाख रुपए है। एक रोहित है जिसके पास 12 लाख रुपए है, तो उसके पास अच्छे खासे पैसे हैं कि वो इन्वेस्ट करके और कैपिटल लगाकर एक कंपनी खोल सके। और उसके पास टाइम नहीं है कि कंपनी तो वो खोल लेगा, पर वो कंपनी को जो टाइम देना होता है, कि जो उसमें वर्क करने होते हैं, जो प्रोडक्शन करना होता है, जो मार्केटिंग करना होता है, जो सेल्स करना होता है, उसके लिए उसके पास टाइम नहीं है। और एक पर्सन है जिसका नाम है विराट, उसके पास स्किल्स हैं और उसको शेफ, वो एक शेफ है जिसके पास रेसिपीज है, जिसके पास एक स्किल है कुकिंग की, पर इसके पास पैसे नहीं है कि वो एक दुकान खोल सके। और एक इंसान है जिसका नाम है धोनी, इसके पास मार्केटिंग स्किल्स हैं। इसके पास मार्केटिंग स्किल्स हैं पर इसके पास ना कोई स्किल है वैसे, और ना ही इसके पास पैसे हैं कि ये कोई कंपनी खोल सके। पर इसके पास मार्केटिंग स्किल है कि मतलब कि जो भी वो एडवर्टाइजिंग का जो भी तरीका होता है या जो भी सोशल मीडिया होता है उसको वो अच्छे तरीके से चलाना जानता है। तो रोहित के पास पैसे हैं 12 लाख रुपए, पर इसके पास टाइम नहीं है। विराट के पास पैसे नहीं है पर इसके पास स्किल है। और धोनी के पास पैसे नहीं है, स्किल नहीं है, पर उसके पास मार्केटिंग का दिमाग है कि कैसे करना है, कैसे सामान को बेचना है। तो अगर ये तीनों मिल के आ जाए तो वो एक कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन वो खोल सकते हैं, अगर ये तीनों मिलके पार्टनरशिप बना ले। तो यही तीनों अगर मिल जाए तो एक अगर ऑर्गेनाइजेशन बना लेते हैं या एक कोई बिजनेस बना लेते हैं, तो उस बिजनेस में ये लोग जो तीनों आएंगे, ये अपनी जो प्रॉफिट होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टनरशिप का मतलब यही होता है कि जब दो से ज्यादा लोग मिलके किसी भी कंपनी को खोलते हैं, अपना कैपिटल लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, अपना टाइम देते हैं, और जो भी प्रॉफिट या लॉस आता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चाहे भी जो भी आपका शेयर प्रॉफिट रेशियो है, जो भी आपका पीएसआर है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो अब पार्टनरशिप देखते हैं कि पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो पार्टनरशिप का मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, तो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल आर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इसका मतलब होता है कि पार्टनरशिप एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन्स, इंसानों के बीच में एक रिलेशन है, एक समझौता है जिसपे वो लोग एग्री करते हैं, हु हैव एग्रीड टू
शेयर द प्रॉफिट, मतलब कि वो लोग एग्री होते हैं, मतलब वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं, चाहे वो ओरल हो चाहे वो रिटर्न हो, एक एग्रीमेंट बनाते हैं जिसमें वो जानते हैं, जिसमें वो समझौता करते हैं कि जो भी प्रॉफिट होगा कंपनी का वो लोग शेयर करेंगे। अब चाहे जो भी हो इक्वली करें, चाहे 2:2:1 में करें, चाहे जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उस रेशियो में करें। ऑफ ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल, मतलब कि कोई भी बिजनेस में अगर तीनों लोग काम करते हैं तब भी जो भी प्रॉफिट आएगा तीनों में बटेगा। और अगर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, अगर तीनों में से कोई एक पर्सन भी अगर कोई काम करता है और उससे अगर प्रॉफिट होता है तो वो भी तीनों में बटेगा, या कोई एक पर्सन कोई काम करता है और उससे लॉस हो जाता है कंपनी को, तब भी वो लॉस तीनों में बटेगा। तो चाहे एक आदमी काम करे चाहे सारे लोग मिलकर काम करें, जो भी प्रॉफिट आएगा जो भी लॉस आएगा तीनों लोग आपस में, या जितने भी लोग होंगे वो आपस में बांटेंगे, चाहे जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा। तो पार्टनरशिप में मिनिमम जो पार्टनर्स हो सकते हैं वो दो हो सकते हैं, मिनिमम पार्टनर दो हो सकते हैं, और मैक्सिमम हो सकते हैं 50। तो मिनिमम दो हो सकते हैं और मैक्सिमम 50 पार्टनर किसी भी कंपनी में हो सकते हैं। और ये जो डेफिनेशन है पार्टनरशिप की, ये दिया हुआ है सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। इसको याद करना काफी जरूरी है, क्योंकि जो एमसीक्यूज होता है, थ्योरी ज्यादातर एमसीक्यूज में आती है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी भी थ्योरी थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन कभी भी अकाउंट्स के पेपर में नहीं आता, सब में न्यूमेरिकल्स आता है। ज्यादातर जो भी थ्योरी से रिलेटेड आएगा वो एमसीक्यूज में आएगा। तो एमसीक्यूज में पूछ सकता है कि ये जो डेफिनेशन है ये किस सेक्शन में लिखा है या किस पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है। तो आपको याद करना होगा कि सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये लिखा हुआ है। अब इस पार्टनरशिप को तीन विभाग में बांटा गया है, तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। पहला एन एग्रीमेंट, ये मान लीजिए ये तीनों हैं, इन तीनों ने एक एग्रीमेंट बनाया जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। इसमें जो भी एग्रीमेंट बनता है पार्टनरशिप में उसको पार्टनरशिप डीड कहते हैं, जिसमें वो लोग अपने रूल्स लिखते हैं, अपने टर्म्स लिखते हैं कि इतने रेशियो में जो है प्रॉफिट वो डिवाइड होगा, या जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो सब एग्रीमेंट में वो लोग लिखते हैं। फिर दूसरी चीज होती है कि शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट, फिर वो लोग प्रॉफिट को बांटते हैं, अपने जो भी प्रॉफिट आया है पीएसआर के हिसाब से, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वो लोग अपना प्रॉफिट बांटते हैं। और तीसरा म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन किसी भी पार्टनरशिप में ओनर भी है और एजेंट भी है। ओनर और एजेंट का मतलब क्या होता है, जैसे कि रोहित रोहित एक एजेंट है। विराट और धोनी की बात, अगर विराट और धोनी अगर कुछ कहते हैं रोहित को तो रोहित को बात माननी पड़ेगी। वैसे ही रोहित एक ओनर भी है, अगर रोहित कुछ बोलता है तो विराट और धोनी को भी ये बात माननी पड़ेगी। तो मतलब एक पर्सन ओनर भी होता है और एक पर्सन एजेंट भी होता है, उसको दो बाकी पार्टनर्स को सुनना भी पड़ता है और बाकी पार्टनर्स की बात को मानना भी पड़ता है, और अपनी बात भी जो वो पार्टनर्स को बताता है वो बाकी पार्टनर्स को भी मानना पड़ता है। तो ये तीनों का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब फीचर्स देखते हैं कि पार्टनरशिप में होता क्या क्या है, क्या क्या आता है पार्टनरशिप में। तो पार्टनरशिप में सबसे पहले तो एग्रीमेंट बनता है, वही बात कि पार्टनरशिप डीड बनती है, ये चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो, कोई वो नहीं है। और एक चीज और, ये कंपलसरी नहीं है कि एग्रीमेंट बनाना ही है, पर अगर सही से कंपनी चलानी है कि एकदम ईमानदारी के साथ चलानी है तो एग्रीमेंट बनाना जरूरी होता है, क्योंकि अगर एग्रीमेंट ना बनाओ तो कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस में। फिर दूसरा प्रॉफिट शेयरिंग, अपनी जो भी प्रॉफिट होते हैं वो लोग शेयर करते हैं। तीसरा म्यूचुअल एजेंसी, जो भी मैंने बताया, एजेंट होते हैं ओनर होते हैं। रोहित एजेंट भी है और ओनर भी, वैसे विराट भी एजेंट है या तो ओनर, और धोनी भी एजेंट है या तो ओनर। धोनी को भी बात सुननी पड़ेगी इन दोनों की, और इन दोनों को भी धोनी की बात सुननी पड़ेगी। तो एजेंट भी होते हैं ओनर भी होते हैं। चौथा, मैक्सिमम 50 पार्टनर होने चाहिए, 50 पार्टनर मैक्सिमम, और मिनिमम 2 पार्टनर्स होते हैं। और ये इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में नहीं लिखा हुआ है, ये चीज कंपनीज एक्ट रूल में लिखा हुआ है। अगर कोई पूछे एमसीक्यूज में कि मैक्सिमम 50 पार्टनर्स किस रूल के हिसाब से लिखा है या किस एक्ट के हिसाब से लिखा है, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि ये कंपनीज एक्ट रूल के हिसाब से लिखा हुआ है। फिर पांचवा, एटमोस्ट गुड फेथ, कि मतलब कि जो भी पार्टनरशिप में है, जो भी ऑर्गेनाइजेशन में है, वो ईमानदारी से काम करें, और कोई भी जैसे कि चोरी छुपे प्रॉफिट ना करे या कोई भी चोरी छुपे लॉस ना करे। तो मतलब जो भी करे सबकी सहमति से करे और सबको बता के करे। और लास्ट है अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, मान लीजिए कोई भी लोन लेते हैं पार्टनर्स कोई भी लोन लेते हैं अपनी कंपनी के लिए,
तो जब अगर मान लीजिए वो लोन चुका नहीं पाते हैं, तो उस लोन को चुकाने के लिए कंपनी के एसेट्स जो होंगे वो तो जाएंगे ही जाएंगे। इनके जो पर्सनल एसेट होंगे इनके पर्सनल पार्टनर्स के भी पर्सनल एसेट होंगे, वो भी चले जाएंगे। अगर वो जो भी कंपनी ने जो भी लोन लिया था अगर उसको भर नहीं पाए कंपनी को, तो कंपनी के जो बिजनेस के जो भी एसेट होंगे वो तो जाएंगे, पर्सनल एसेट भी साथ में चले जाएंगे। तो हमने ये मीनिंग देख लिया और फीचर्स देख लिए। अब चलिए देखते हैं कि डीड में क्या क्या चीजें होती हैं। चलिए अब देखते हैं कि जो पार्टनरशिप डीड है उसमें क्या क्या आता है। जो भी एग्रीमेंट बनाते हैं पार्टनर्स किसी भी पार्टनरशिप में आने से पहले किसी भी कंपनी में, उसमें वो जो भी एग्रीमेंट बनाते हैं जिसका नाम पार्टनरशिप डीड होता है, उसमें क्या क्या चीजें उन्हें लिखनी पड़ती हैं या क्या क्या चीजें होती हैं। तो पहली चीज होती है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म एंड ऑल पार्टनर्स। पहले तो उसमें फर्म का जो भी बिजनेस होता है उसका नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, और जितने भी पार्टनर्स उसमें होते हैं उनके भी नाम होते हैं और उनका भी एड्रेस होता है। दूसरी चीज नेचर ऑफ बिजनेस, मतलब कि बिजनेस क्या है, कैसा बिजनेस है, कौन सा बिजनेस खोला है, उसके बारे में होता है। तीसरा, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय ईच पार्टनर, कितना कितना कैपिटल पार्टनर्स जो है लेके आए हैं, कितना इन्वेस्ट किया कंपनी में, वो सब लिखा जाता है। चौथा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये मतलब कि जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा उसको कितने रेशियो में जो भी पार्टनर्स है वो बांटेंगे, चाहे वो इक्वली बांटे, चाहे वो 2:2:1 में बांटे, चाहे 4:6:5 में बांटे, किस रेशियो में वो जो अपना प्रॉफिट या जो लॉस है उसको बांटे। पांचवा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्रॉइंग्स, अगर मान लीजिए जैसे कि जो भी पार्टनर है जो भी कैपिटल लगाते हैं कंपनी में, जितना भी वो पैसा लगाते हैं, अगर वही पैसा अगर वो बैंक में लगाएं तो उन्हें कुछ इंटरेस्ट मिलता है। तो वो जो पार्टनर्स होते हैं वो ये सोचते हैं कि कंपनी में अगर वो हम अपना जो है पैसा लगा रहे हैं तो उनको भी वहां पे इंटरेस्ट मिले। तो जो इंटरेस्ट ऑफ कैपिटल जो वो लोग पैसा लगाते हैं उस पर कितना इंटरेस्ट मिले वो लिखा रहता है इसमें। और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, जितना पैसा आप घर से लेके जा रहे हैं, मतलब कि जितना भी आप पैसा घर लेके जा रहे हैं किसी भी कंपनी से निकाल के अपनी इन्वेस्टमेंट, उस पर भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ता है कंपनी को कि आप क्यों पैसा निकाल रहे हैं इस कंपनी से, तो वो भी पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। सैलरी और कमीशन टू पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने एक्स्ट्रा काम किया तो उसकी जो एक्स्ट्रा सैलरी हुई या चाहे एक्स्ट्रा कमीशन हुई वो सब या एक्स्ट्रा बोनस हुआ वो सब पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है कि कितना मिलेगा कितने काम पर। राइट्स, ड्यूटीज एंड लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, पार्टनर का जो भी राइट है जो भी ड्यूटीज हैं कि उसे क्या काम करना है कंपनी में, और या उसकी खर्चे कितने हैं या उसका लोन कितना है, ये सब पार्टनरशिप डीड में लिखा रहता है। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो गुडविल का जो वैल्यूएशन है जो भी गुडविल निकालेंगे उसका मेथड क्या होगा, ये वैसे अगले मतलब चैप्टर में ये हम लोग पढ़ेंगे कि गुडविल कैसे निकाली जाती है। 3-4 तरीके होते हैं, 4-5 तरीके होते हैं गुडविल निकालने के, तो ये अगले चैप्टर्स में। तो बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि इसमें ये लिखा रहता है कि कौन सा मेथड यूज होगा गुडविल निकालने के लिए। तो ये सब पार्टनरशिप में होती है, पार्टनरशिप डीड में ये सब लिखी रहती है, एग्रीमेंट में ये सब लिखा रहता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर मान लीजिए पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होता है। तो वो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक में कि पार्टनरशिप डीड अगर ना हो तो क्या होता है। चलिए अब देखते हैं कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एग्रीमेंट ना हो, अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो क्या होता है। तो अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस में अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो जो भी प्रॉफिट होगा जो भी लॉस होगा वो पार्टनर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आपस में। और जो भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जितना भी कैपिटल किसी भी पार्टनर ने लगाया उस पर इंटरेस्ट उसको नहीं मिलेगा। और अगर ड्राइंग्स, अगर वो कोई भी पैसे निकालता है घर ले जाने के लिए तो उसको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। सैलरी रेम्यूनरेशन भी नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी भी पार्टनर ने एक्स्ट्रा वर्क किया तो उसके लिए उसको एक्स्ट्रा सैलरी, बोनस, कमीशन नहीं मिलेगा अगर जब तक वो पार्टनरशिप डीड में नहीं लिखा है। पांचवा, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, ये पर एनम है, ये है पर एनम, मतलब कि अगर किसी भी कंपनी ने कोई लोन लिया है, अगर लोन लिया है तो जो भी कंपनी होगी वो 6% पर एनम इंटरेस्ट देगी लोन पर। अगर लोन लिया है और अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो 6% पर एनम लोन पे इंटरेस्ट देगी कंपनी। और लास्ट, एडमिशन ऑफ ए पार्टनर 100% कॉन्सेंट, मान लीजिए किसी भी कंपनी में 5 पार्टनर हैं, पार्टनरशिप में 5 पार्टनर हैं और एक छठवां पार्टनर उस कंपनी में आता है एडमिशन करने के लिए, अपना
पार्टनर बनने के लिए उस कंपनी में, तो वो तब तक पार्टनर नहीं बनेगा जब तक जो बाकी के 5 है जब तक वो सहमत ना हो जाए, जब तक वो हाँ ना बोल दें। किसी भी अगर किसी ने एक ने भी अगर मना कर दिया तो जो 6th पार्टनर है वो पार्टनर नहीं बन पाएगा, वो उस पार्टनरशिप में वो हिस्सा नहीं बन पाएगा कंपनी का। तो 100% कॉन्सेप्ट चाहिए होता है। अगर 5 पार्टनर है या चाहे जितने भी पार्टनर है, अगर कोई दूसरा पार्टनर आता है पार्टनरशिप में आने के लिए, हिस्सेदारी में आने की कोशिश करता है, तो जितने भी बाकी के पार्टनर्स जो पहले से काम कर रहे थे उन सबकी सहमति होनी चाहिए, उन सबकी हाँ होनी चाहिए कि ये एडमिन जो भी पार्टनर है ये साझेदारी में या हिस्सेदारी में आ सकता है। तो अगर डीड ना हो तो एक तो जो भी प्रॉफिट और लॉस है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो भी पार्टनर्स होंगे आपस में, और जो भी आईओडी होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, या आईओसी होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपको नहीं मिलेगा और ना ही देने की जरूरत है। और कोई भी एक्स्ट्रा सैलरी या बोनस नहीं मिलेगा जब तक डीड में ना लिखा हो। और अगर कोई भी लोन लिया है, कंपनी ने लिया है, तो फिर उस पे इंटरेस्ट वो 6% पर एनम देगी। और एडमिशन नया पार्टनर का तभी होगा जब बाकी के जो पार्टनर्स थे उनकी सहमति या उनका जब तक हाँ नहीं होती तब तक नए पार्टनर की एडमिशन, नए पार्टनर की हिस्सेदारी उस पार्टनरशिप में, उस कंपनी में नहीं आएगी। तो अब चलते हैं लास्ट टॉपिक जो इस वीडियो में हम बताऊंगा, चार्जेस और एप्रोप्रिएशन। इन दोनों में मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब क्या है। चलिए अब जानते हैं कि चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है आगे वाले टॉपिक्स में कि जो एप्रोप्रिएशन होता है वो क्यों जरूरी होता है और चार्ज क्यों जरूरी होता है। अ, इसी से हम लोग अब धीरे धीरे अकाउंट बनाना सीखेंगे इस चैप्टर में। तो चार्ज और एप्रोप्रिएशन समझाने के लिए मैं एक अकाउंट बनाऊंगा छोटा सा, जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा कि चार्ज क्या होता है और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। तो मान लीजिए हम लोग पहले बनाएंगे P&L अकाउंट। P&L अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आपने 11th में बनाना ही सीखा है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, और इसमें मैं बनाता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए मैं रखता हूँ बाय ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है कहाँ से आएगा, ये ट्रेडिंग अकाउंट से आएगा। जो भी प्रॉफिट होगा ट्रेडिंग अकाउंट का वो ग्रॉस प्रॉफिट वो P&L अकाउंट में आता है इस साइड। और मान लीजिए मैं इसको 200 समझता हूँ, और मान लीजिए कोई भी इनकम जैसे कि रेंट रिसीव्ड हुआ, कमीशन रिसीव्ड हुआ, कोई भी, या कोई भी ऐसी इनकम जो भी रिसीव हुई वो इस साइड आएगी। मान लीजिए कोई भी इनकम मैं 30 मानता हूँ, तो यहाँ पे टोटल आपका हो गया 230। अब इस साइड जो भी खर्चे हैं, प्रॉफिट निकालने से पहले जो खर्चे हैं, जैसे कि हमने दिया रेंट, हमने रेंट दिया हमने, फिर उसके बाद मान लीजिए हमने दिया मैनेजर का कमीशन, मैनेजर्स कमीशन। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पर एग्जाम में आप फुल फॉर्म में लिखिएगा, शॉर्ट में मत लिखिएगा। फिर मान लीजिए मैंने रेंट दिया, मैनेजर्स की कमीशन दी, और मान लीजिए मैंने एम्प्लॉय जो भी काम करते हैं एम्प्लॉयज उनकी सैलरी दी, एम्प्लॉयज की सैलरी दी, ठीक। और मान लीजिए मैंने यहाँ पे दिया इंटरेस्ट ऑन लोन, जो भी लोन लिया था उस पर इंटरेस्ट दिया। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे ये 40, मैनेजर की कमीशन 40, ये 30 और ये 30, समझा। और यहाँ पे फिर मैं ये निकालूंगा तो ये बराबर आएगा, तो 230। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकलेगा आपका, नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट आपका निकलेगा। तो अगर 230 में 40 निकाल दिया जाए, 40 निकाल दिए 80, 80 30 निकाल दिया जाए तो 110, और 30 और 140, अगर 140 निकाल दिया जाए तो 130, 190 यहाँ पे बचेगा आपका प्रॉफिट, इसमें यहाँ पे आपका 90 बचेगा। तो हमने P&L अकाउंट बनाया, और जो भी ट्रेडिंग अकाउंट से जो भी प्रॉफिट आया वो हमने लिखा राइट साइड, तो ग्रॉस प्रॉफिट 200, और जो भी हमारी इनकम रिसीव्ड हुई, चाहे रेंट हुआ चाहे कमीशन हुआ, वो हमने लिखा 30। 200 और 30 ये हो गया 230। और फिर हमने जितना भी खर्चा हुआ प्रॉफिट से पहले, जितना भी खर्चे थे जो हमें देना ही देना है, प्रॉफिट जो है वो तो बाद का हिस्सा है, जो वो तो पार्टनर्स का हिस्सा है, तो उससे पहले कुछ खर्चे हैं जो देने ही पड़ते हैं, चाहे वो लॉस भी क्यों ना हो रहा कंपनी का, पर ये सब खर्चे जो होते हैं ये सब देना ही पड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जिसमें हमने रेंट दिया 40, हमने मैनेजर की कमीशन दी 40, हमने एम्प्लॉय की सैलरी दी 30, और हमने इंटरेस्ट लोन दिया 30, जो भी हमने लोन लिया था।
और ये सब अगर 230 में 230 में अगर 40 40 30 30 निकाल दिया जाए तो 140 निकाल दिया जाए तो 90 का प्रॉफिट बचा। यही जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है, ये जो आपका प्रॉफिट है, यही आपका 90 जो प्रॉफिट आपका निकला, ये एप्रोप्रिएशन में जाएगा। एप्रोप्रिएशन मतलब कि यही जो प्रॉफिट आपका निकला है, यही तीनों जो पार्टनर्स हैं इनमें डिवाइड होंगे। जो भी हमारे पार्टनर थे, रोहित, विराट और धोनी, यही जो 90 है ये इन तीनों में डिवाइड होंगे, जो भी प्रॉफिट निकला। एप्रोप्रिएशन का मतलब ये होता है कि डिवाइड करना। तो जो भी प्रॉफिट निकलता है, तो ये जो भी 90 जो प्रॉफिट निकला, ये आपका चला जाएगा फिर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। इस अकाउंट को हम अगले वीडियो में समझेंगे कि कैसे इसको बनाना है और इसमें भी क्या क्या चीजें आती हैं। बस इतना समझ लीजिए, जो भी P&L अकाउंट में जो भी प्रॉफिट आता है वो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, और एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तभी जाएगा जब प्रॉफिट निकलेगा। अगर लॉस निकलता है तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि वो डायरेक्टली लॉस कट जाता है पार्टनर्स में से। तो प्रॉफिट आया तो ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा, वहां पे जो है ये प्रॉफिट ये बच जाएगा, और इसके साथ में जो भी चीजें एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो सब, जैसे कि सैलरी हुई या इंटरेस्ट हुआ, किसी भी जो भी कैपिटल किसी भी रोहित ने या विराट ने या धोनी ने जो भी कैपिटल लगाई होगी, उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा वो सब इसमें ऐड होके जिसको जितना पैसा मिलेगा वो कैलकुलेट होके बाद में एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पता चल जाएगा। तो कोई भी अगर रेशियो होगी, चाहे 1:1:1 में, चाहे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किए, अगर डीड नहीं है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट 30:30:30 हो गया, या जो भी आपका रेशियो है उस रेशियो में 90 जो है प्रॉफिट ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इसमें। तो अब एप्रोप्रिएशन का मतलब तो हम समझ गए कि एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है कि जो भी प्रॉफिट आया उसको डिवाइड करना, और डिवाइड कहाँ पर होगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब देखते हैं चार्ज। चार्ज का मतलब होता है कि ये जितनी भी चीजें हमने प्रॉफिट से पहले जो भी खर्चा हमने निकाले, जैसे कि रेंट, जैसे कि मैनेजर की कमीशन, एम्प्लॉय की सैलरी, यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी बात हुई है, और इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे एम्प्लॉय की सैलरी बात हुई है, पार्टनर की सैलरी नहीं, एम्प्लॉय की, जो आपके अंदर काम करते हैं उनकी सैलरी, और जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन जो आपको देना। तो ये चारों खर्चे जो हैं वो बहुत जरूरी है, मतलब कि आपको देने ही देने, चाहे आपका लॉस हो चाहे प्रॉफिट। तो इन्हीं खर्चों को हम लोग कहते हैं चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। मतलब कि ये ऐसे खर्चे होते हैं जो प्रॉफिट निकालने से पहले आपको इन खर्चों को हटाना पड़ता है, निकालना पड़ता है इन खर्चों को, चाहे वो प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसके निकालने से पहले आपको ये खर्चे निकालने पड़ते हैं। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में आपका ज्यादातर आता है रिम। रिम से याद रखिएगा, RIM, आर से रेंट, आई से इंटरेस्ट, जो भी आपका लोन पे इंटरेस्ट है वो, और M से मैनेजर की कमीशन। वैसे तो और भी बहुत सारे होते हैं, एम्प्लॉय की सैलरी होती है, और डेप होता है, और अगर बैड डेट्स जो होते हैं वो अगर रिकवर हो जाए वो भी जो भी बैड डेट्स होते हैं, या जो भी डेप होता है, डेप्रिसिएशन होता है, या कोई भी एम्प्लॉय की सैलरी होती है, वो सब भी चार्ज होते हैं। पर ज्यादातर जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा वो यही तीन देखने को मिलेगा: रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर की कमीशन। यही तीन क्वेश्चन में आपको ज्यादातर पूछे जाएंगे, इसके अलावा क्वेश्चन में नहीं पूछा जाएगा आपको। यही तीन मेन होते हैं: रिम, रेंट, इंटरेस्ट और मैनेजर की कमीशन। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब समझ में आ गया। प्रॉफिट निकालने से पहले जो भी खर्चे आपको निकालने पड़ेंगे ही पड़ेंगे, चाहे प्रॉफिट आए चाहे लॉस आए, आपको खर्चे निकालने पड़ेंगे अपने प्रॉफिट में से। उनको हम लोग कहते हैं चार्ज, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, जिसमें रिम आते हैं रेंट, इंटरेस्ट और मैनेजर की कमीशन। और एप्रोप्रिएशन का मतलब आप समझ गए कि जो प्रॉफिट आता है उसको जब बांटने का काम होता है उसको एप्रोप्रिएशन कहते हैं, जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में किया जाता है। तो अब देखते हैं, जैसे कि अब इसका डिफरेंस थोड़ा देख लेते हैं कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन में क्या अंतर है। चार्ज P&L अकाउंट में होता है, इन्हें हम इन सबको हम चार्ज कहेंगे। ये जितने भी चीजें हैं ये चार्ज हैं। तो P&L अकाउंट में आता है चार्ज, और एप्रोप्रिएशन कहाँ किया जाता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एप्रोप्रिएशन कहाँ किया जाएगा? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो हम अगले वीडियो में बनाना सीखेंगे। फिर चार्ज ऑलवेज पेड बिफोर प्रॉफिट, प्रॉफिट निकालने से पहले हमेशा इसको पे कर देना चाहिए।
पे करना पड़ता है प्रॉफिट निकालने से पहले इसको। और एप्रोप्रिएशन में दीज आइटम्स आर यूज्ड इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली। जो भी आइटम्स हो एप्रोप्रिएशन में वो सब तभी यूज होंगी जब प्रॉफिट हो। अगर लॉस आया वो तो डायरेक्टली कट जाएगा पार्टनर्स में, पर अगर प्रॉफिट आएगा तभी वो जाएगा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, तब वहां पर वो डिवाइड होगा, तभी वो एप्रोप्रिएशन तभी होगा जब प्रॉफिट आएगा। तो इसलिए लिखा है कि ये आइटम तभी यूज होंगे जब प्रॉफिट हो, सिर्फ ओनली प्रॉफिट हो, और ये सब चीजें प्रॉफिट से पहले पे कर देनी पड़ती हैं। इसमें क्या क्या आता है? रेंट आता है आपका, जो भी रिंग बताया मैंने, रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन और मैनेजर की कमीशन। एप्रोप्रिएशन में क्या आता है? प्रॉफिट के अलावा क्या आता है जो ऐड होते हैं पार्टनर्स में, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी पार्टनर ने कैपिटल लगाई है उसका इंटरेस्ट बनता है। अगर पार्टनरशिप डीड है तो तब आपको इंटरेस्ट भी मिलेगा कैपिटल पे, जितना लिखा होगा 6% या 5% या 2% जितना भी होगा वो आपको मिलेगा। और जो भी पार्टनर की सैलरी है या बोनस या कमीशन है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा है कि एक्स्ट्रा काम पे इतना सैलरी या इतना बोनस मिलेगा या इतना कमीशन मिलेगा, तो वो भी आपको मिलेगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो ये दोनों चीजें आपको नहीं मिलेंगी, सिर्फ आपका जो प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाएगा, चाहे आप, क्योंकि पार्टनरशिप डीड है नहीं तो इक्वली जो आपका प्रॉफिट है वो डिवाइड हो जाएगा, ना ही इंटरेस्ट मिलेगा और ना ही सैलरी या ना ही बोनस मिलेगा, सीधा सीधा प्रॉफिट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। पर अगर डीड है तो ये दोनों चीजें भी मिलेंगी, और अगर डीड में भी इक्वली लिखा है तो इक्वली डिवाइड हो जाएंगी। अगर कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ 2:1 दिया हुआ या 3:2:1 दिया हुआ, तो उसके हिसाब से बढ़ जाएंगे। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आएगा कि चार्ज और एप्रोप्रिएशन क्या होता है। चार्ज ऐसे आइटम्स होते हैं जो प्रॉफिट निकालने से पहले उनको पेमेंट करना पड़ता है, क्योंकि चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उसको रेंट देना ही देना है आपको, मैनेजर की कमीशन आपको देनी ही देनी है, एम्प्लॉय की सैलरी आपको देनी ही देनी है, और जो भी आपने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट आपको देना ही होता है। तो ये सब चार्ज हैं जिसमें 3 आते हैं, रिम, रेंट, इंटरेस्ट और मैनेजर की कमीशन। और एप्रोप्रिएशन वो होता है जो भी ये सब खर्चे चार्जेस निकालने के बाद जितना प्रॉफिट आता है, वही प्रॉफिट जब P&L अकाउंट में जाता है, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाता है, तो वहां पे जब वो डिवाइड होता है उसी को एप्रोप्रिएशन कहते हैं। तो आई होप ये दोनों आपको समझ में आया होगा, और इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप के फीचर्स कितने हैं, अगर डीड है तो क्या होता है, अगर डीड ना हो तो क्या होता है, और चार्ज और एप्रोप्रिएशन का मतलब समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना सीखेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो तब तक के लिए मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज लाइक और शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज मेरे को सपोर्ट करते रहिए। और तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।